अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है समावियत और आप देख रहे हैं समावियत मैथमेटिशियंस। वेलकम बैक माय चैनल। लास्ट वीडियो में हम फर्स्ट है के मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग, और हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट एंड वेक्टर इन आपके पास फंक्शन एंड ग्राफ का है। इसका हम लोगों ने क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3 डिटर्मिनेंट्स वाले चैप्टर का और कॉम्प्लेक्स वाले चैप्टर का हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमारे पास जो है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। अ फोर्स ऑफ 22 न्यूटन इज अप्लाइड टू द एंड ऑफ 0.15 मीटर। आपके पास एक फोर्स दी हुई है और इसके अलावा आपको एक मीटर दिया हुआ है, मतलब रेडियस आपको दिया हुआ है 0.15 का, रेंज टू एन एंगल ऑफ 75 डिग्रीज विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन। रोटेशन का वर्ड जहाँ भी आता है वो हमें पता चलता था क्योंकि सर्कल की बात हो रही है। रोटेट मतलब कि रोटेट किया जा रहा है सर्कल के ऊपर जो है, और जब सर्कल की बात की जाएगी तो एंगल भी आपके पास कुछ ना कुछ आएगा, रेडियस भी आएगा और देन फोर्स भी अप्लाइड अगर की जाएगी तो वो भी आएगी, और बाकी सब चीज़ें आपको दी हुई हैं, रेडियस, फोर्स एंड एंगल आपको दिया हुआ है। थीटा, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट एम नॉट, आपको जो है वो कैलकुलेट करना है मोमेंट के मैग्नीट्यूड को, और प्रोड्यूस बाय द अप्लाइड फोर्स, जो कि अप्लाइड फोर्स से प्रोड्यूस किया जा रहा है। आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.4 है चैप्टर नंबर 3 का, उसमें से ये जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, हम सॉल्व करके देख लेंगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ओके, हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है यहाँ पे, वो हमारे पास फोर्स का वेक्टर उन्होंने दिया हुआ है 22 न्यूटन का, और रेडियस हमें दिया हुआ है 0.15 मीटर, और इसके बाद एंगल हमें दिया हुआ है 75 डिग्रीज़ का। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, और हमें फाइंड करने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट उसने कहा हुआ है फाइंड करना है हमें, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। हमारे पास फार्मूला जो होता है 3.4 के अंदर आपके पास जो फार्मूला होता है मोमेंट का, और वैसे भी तो वो मोमेंट बराबर होता है रेडियस इंटू फोर्स के, और वैसे भी देखा जाए तो मोमेंट का फार्मूला F/d होता है, और F/d मतलब कि d फॉर अगर आप सर्कल में इस्तेमाल करेंगे तो वो रेडियस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो रेडियस आ जाएगा रेडियस, और उसके बाद f। हमारे पास मोमेंट इज इक्वल हो जाएगा r का वेक्टर और f, इन दोनों के आपके पास जो है वो मैग्नीट्यूड निकल आएंगे, और साथ में साइन थीटा लगा देंगे हम, क्योंकि हमारे पास एंगल दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे एक वैल्यूज पुट करते हैं और देन उसका आंसर निकालते हैं। एम नॉट इज इक्वल हो जाएगा, आर की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 0.15, फोर्स हमें दिया हुआ है 22 न्यूटन, और साइन और थीटा हो जाएगा हमारे पास 75 डिग्री का। हम इसमें वैल्यूज फाइंड करते हैं 0.15 और 2। साइन की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से, तो साइन 75 इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास 0.9659। हम इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 22 मल्टीप्लाई बाय 0.15, हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा 3.18। आगे आप लगा सकते हैं, पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ काफ़ी होती है, और मोमेंट का हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे न्यूटन मीटर, और ये हो गया हमारे पास आंसर। एक्सरसाइज आपका 3.4 में से ये दिया हुआ है, यूनिट नंबर 3 है हमारे पास, ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके, आप देख लेते हैं बुक में से कि बुक से रिलेटेड क्या है क्या नहीं है। 3.4 के बाद जो है वो एग्जाम्पल में हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और 3.5 के आपके पास जो है क्वेश्चन मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर आप देखें तो ये एग्जांपल आपके पास मौजूद है, एग्जांपल नंबर 1, और ये पूरी एग्जांपल है आपके पास। अ फोर्स ऑफ 22 न्यूटन इज़ अप्लाइड to an end of 0.15 meter, wrench at an angle of 75 degree within the axis of rotation. Calculate the magnitude of moment produced by the force। ये हो गया। मोमेंट अबाउट अ पॉइंट का भी दिया हुआ है आपके पास, फोर्स के वेक्टर गिवन है, और देन 2 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं और ए वाले पॉइंट। और 3.5 में आप बाकायदा देखें तो आगे बाद यूनिट वेक्टर, और इसके अलावा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर भी आपके पास दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्रॉस प्रोडक्ट वाला, फाइंड द मोमेंट वाला, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल में बताया, ये वो वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास जो है, इफ़ यू अप्लाई 40 न्यूटन फोर्स टू द एंड ऑफ 0.3 मीटर रेंच एट एन एंगल ऑफ 110 डिग्रीज, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट एम नॉट प्रोड्यूस बाय द
अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ देखिए आपके पास से फोर्स की वैल्यू चेंज कर दी, वो 22 थी, यहाँ 40 है। और वहाँ रेडियस जो था वो 0.15 मीटर था, यहाँ 0.3 मीटर है आपके पास। एंगल वहाँ पे 75 डिग्री था, यहाँ पे 110 डिग्रीज का। बाकी सेम है आपके पास। मैग्नीट्यूड आपने फाइंड करना है, सेम फार्मूला लगेगा, सेम कैलकुलेशन होगी, डेटा बना के आप जस्ट वैल्यू पुट करेंगे और आंसर गेट कर देंगे। करने की कोशिश कीजिएगा ये एक्सरसाइज, इवन यहाँ तक कि स्पेशली ये वाले क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन ज़्यादातर आ रहे होते हैं पेपर में, क्योंकि बच्चों को ज़रा सा कंफ्यूज किया होता है। आप कोशिश कीजिएगा करने की, और अगर आपको नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, फिर हम उसी को जो है वो दोबारा इंशाल्लाह कर लेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, चैनल को